हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस जियोग्राफी की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं उनके बारे में जाना था, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सौरमंडल के अंदर जो बाह्य ग्रह है वो कौन कौन से हैं और उनको किस किस उनके गुण के कारण, उनकी विशेषताओं के कारण हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल के अंदर जो ग्रह है उनको हम मुख्यतः दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो हमने देखा था कि उसकी जो श्रेणी होती है आंतरिक श्रेणी होती है, और जो दूसरी श्रेणी के अंदर हम ग्रहों को डिवाइड करते हैं वो कौन सी श्रेणी है, बाह्य ग्रह उनको बोला जाता है। यानी कि ग्रहों को हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो आंतरिक ग्रह और दूसरा कौन से, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस बाह्य ग्रह की वीडियो को देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इन बाह्य ग्रह के बारे में। जो ये बाह्य ग्रह है इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ये 4 बाह्य ग्रह कौन कौन से है, बृहस्पति सबसे पहले कौन सा है, बृहस्पति। नंबर 2 पर जो हमारे यहां पर बाह्य ग्रहों के अंदर शामिल है कौन सा है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है कौन सा, अरुण, और उसके बाद नंबर 4 पर वरुण। यानी कि ये 4 है जो ये ग्रह, इन ग्रहों को बाह्य ग्रह बोला जाता है। अरुण जिसको हम अंग्रेजी के अंदर यूरेनस बोलते हैं, और उसी प्रकार वरुण को नेपट्यून बोला जाता है। तो हमारे ये कितने ग्रह हो गए टोटल, 4 तो आंतरिक ग्रह और 4 ही कितने हैं, बाह्य ग्रह। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 ग्रह हो जाते हैं हमारे सौरमंडल के अंदर। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और जो ये ग्रह है, जो ये बाह्य ग्रह है, ये किस प्रकार के हैं, ये सभी के सभी हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। यानी कि जो भी हल्के पदार्थ है, हल्के पदार्थों से बने हुए जो ग्रह है उनको ही हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह उनको बोला जाता है। अब ये हल्के ग्रह, हल्के पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में, या हम बात करें हीलियम के बारे में, या फिर ऑक्सीजन। यानी कि ये मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन जैसे हल्के पदार्थों से बने हुए होते हैं। और जो ये ग्रह होते हैं, जो बाह्य ग्रह है, चट्टानों की जो मात्रा है बिल्कुल न्याय के बराबर इनके अंदर पाई जाती है। बल्कि ये किस चीज से बने हुए होते हैं, ये हिम पदार्थों से या हिम से बने हुए होते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे उस ग्रह के बारे में जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जुपिटर के नाम से जिस ग्रह को जाना जाता है, और उसी को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। जो कि क्या है, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी बृहस्पति को देवताओं का ग्रह बोला जाता है। जो देवताओं का ग्रह है वो किस ग्रह को बोला जाता है, बृहस्पति को बोला जाता है। बृहस्पति को क्या बोला जाता है, देवताओं का ग्रह बोला जाता है, और सबसे बड़ा ग्रह है यह हमारे सौरमंडल का। बड़ा क्यों है, क्योंकि जो इसका व्यास है, इसका व्यास लगभग कितना है, 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि मील के अंदर बात करें तो कितने मील में आ जाता है, लगभग 8,846 मील के अंतर्गत इसका व्यास हम बोल सकते हैं। यानी कि
जो हमारे पास जुपिटर है या बृहस्पति जो ग्रह है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह और देवताओं का ग्रह जिसको बोला जाता है, जिसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, और मील में यदि बात करें तो 88,846 मील इसका बृहस्पति का व्यास है। जो ये बृहस्पति है, इसका जो मास है या इसके जो यहां पर राशि के बारे में या इसके भार के बारे में बात करें तो इसका जो भार है लगभग 19 लाख मिलियन 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 टन, ये इसका भार है जो यहां पर जुपिटर है। यानी कि सबसे जो ज्यादा हम यहां पर बोल सकते हैं वो किस ग्रह का बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो किस ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति को बोला जाता है। उसके बाद जो ये जुपिटर है, इस पर जो दिन है, दिन की जो अवधि है वो कितनी होती है, दिन की अवधि कितनी होती है, लगभग 10 घंटे से भी कम, 10 घंटे इसकी दिन की अवधि हम मान सकते हैं। कितना हो सकता है धरती के कंपैरिजन में, 9.84 आवर्स, यानी कि 9.84 घंटे इसके एक दिन की जो अवधि है वो कितनी है, 10 घंटे की अवधि है। यदि एग्जैक्ट देखें तो वो कितना है, तो 9.84 घंटे यहां पर एक दिन की अवधि है। अब यदि हम यहां पर बात करें, ये तो क्या हो गया, इसका अपने अक्ष पर घूर्णन हो गया। घूर्णन जो काल है यहां पर वो कितना काल है, जो इसका टाइम है घूर्णन काल वो कितना है, इसकी अवधि कितनी है, 10 घंटे की। और उसके बाद जो परिक्रमण काल है उसकी अवधि कितनी है, उसकी अवधि लगभग 12 वर्ष की अवधि है। कितनी अवधि है, 12 वर्ष की, यानी कि 11.86 जो पृथ्वी के वर्षों के बराबर होती है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो जुपिटर है, जुपिटर का भार कितना है, लगभग 19 लाख मिलियन 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 टन। इसकी एक दिन की अवधि कितनी होती है, इसकी एक दिन की जो अवधि है इस बृहस्पति की 10 घंटे की है, यानी कि 9.84 घंटे। और जो इसका परिक्रमण काल है बृहस्पति का वो 12 वर्ष, यानी कि 11.86 वर्ष इसकी जो परिक्रमण की अवधि है। परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और यदि वो अपने ही अक्ष पर घूमने लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। परिभ्रमण इसको बोला जाता है। परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर घूमना, इस यानी कि घूर्णन काल इसको बोला जाता है। और परिक्रमा करना यानी कि परिक्रमण काल, जो एक वर्ष के अंतर्गत होता है। तो जो ये जुपिटर है, जुपिटर के बारे में यदि हम जाने, इसका जो ज्यादातर भाग बना हुआ है वो गैस का और तरल पदार्थों का बना हुआ है। यानी कि जो बृहस्पति है वो किस चीज का बना हुआ है, ये बृहस्पति बना हुआ है गैस का और जो तरल पदार्थ है उनका, तरल पदार्थों का और गैसीय पदार्थों का ये बना हुआ है। इसका कोई भी भाग किस प्रकार का नहीं है, ठोस नहीं है, कोई भी भाग इसका ठोस नहीं है। और यदि इस ग्रह के बारे में बात करें, जो इसके चंद्रमा है, जो इसके उपग्रह है, उपग्रह है जो प्राकृतिक है, वो क्या है, उनमें से जो कुछ है वो किस चीज के बने हुए हैं, ठोस पदार्थों से भी बने हुए हैं। और यदि हम इसके जो उपग्रहों के बारे में, जो बड़े उपग्रह है और जो मुख्यतः जो बड़े उपग्रहों में बात करें, जो यहां पर हम उनकी संख्या को 4 लेकर के चलते हैं, तो ये 4 उपग्रह जो बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं में गिने जाते हैं, तो उनके नाम क्या क्या है। नंबर 1 पर नाम आता है आओ, एक का नाम क्या आता है, आओ आता है। दूसरे का नाम यहां पर क्या आता है, केलिस्टो आता है। क्या नाम आता है, केलिस्टो आता है। और नंबर 3 पर किसका नाम आता है, गेनेमीड का नाम आता है। और नंबर 4 पर इसका जो उपग्रह है, जो बड़े उपग्रहों के अंदर शामिल है इसके, उसका नाम क्या है, यूरोपा है।
यानी कि पहले का नाम क्या है, आईओ यानी कि आओ। दूसरे का क्या है, कैलिस्टो है। नंबर 3 पर गेनेमीड है और नंबर 4 पर क्या है, यूरोपा। इसके ये 4 बड़े उपग्रह, इनके अलावा और भी उपग्रह बृहस्पति के हैं और इनकी जो खोज है, इन जो ये 4 बड़े उपग्रह है, इनकी खोज 1610 ईस्वी में की गई थी। कब इनकी खोज की गई थी, 1610 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। अब किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी, इनकी खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो गैलीली के द्वारा इनकी खोज 1610 ईस्वी में की गई थी और इसी कारण से जो इनका नाम है वो क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गैलीलियो चंद्रमा। इनको क्या बोला जाता है, गैलीलियो चंद्रमा इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैलीलियो चंद्रमा। गैलीलियो चंद्रमा इन उपग्रहों को बृहस्पति के बोला जाता है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में जिसका नाम क्या है, शनि है। अगला जो बाह्य ग्रह है जिसका नाम क्या है, सैटर्न है। यानी कि शनि के बारे में यदि हम बात करें तो जो शनि है, शनि जिसको हम क्या बोलते हैं, इस ग्रह को यदि शनि के बारे में हम जानना चाहते हैं तो शनि को क्या बोला जाता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। यानी कि जो शनि ग्रह है वो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। और इसी को क्या बोला जाता है, शनि को कृषि का देवता बोला जाता है। कृषि का देवता किस ग्रह को बोला जाता है, शनि को बोला जाता है। और जो इसका व्यास है, शनि का व्यास कितना है, इसका व्यास है 1,20,660 किलोमीटर। शनि का जो व्यास है वो लगभग कितना है, 1,20,660 किलोमीटर का इसका व्यास है। यदि हम मील के अंदर बात करें तो इसका जो व्यास है 74,974 के आसपास इसका मील में व्यास बैठता है। और जो ये शनि है इसमें भी मुख्यतः 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से है, इसके अंदर जो बहुतायत होती है वो किस चीज की है, कौन कौन से जो तत्व है यहां पर इस ग्रह के अंदर पाए जाते हैं। एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। यानी कि ये 2 हल्के मुख्य गैसों से बना हुआ है। जो ये हल्की गैस है, एक का नाम तो हाइड्रोजन और दूसरे का नाम क्या है, हीलियम है। तो इन गैसों से ये बने हुआ है जो ये शनि ग्रह है। बृहस्पति के अंदर भी हमने देखा था कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम देखें इसके बारे में, इसमें जो एक मोटी प्रकाश की कुंडली पाई जाती है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, वलय। और इसके वलयों की कुल संख्या कौन सी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, सॉरी 7 मानी जाती है। और जो एक विशेषता क्या है इन दोनों बड़े ग्रहों की, यानी कि बृहस्पति की और शनि की, इनके अंदर बहुत सारी समानताएं भी है। यानी कि इनके अंदर जो समानता है वो किसके साथ, बृहस्पति के साथ भी इसकी समानता मिलती है। यानी कि बृहस्पति के अंदर और शनि के अंदर कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलती है। और यदि हम बात करें इसके जो वायुमंडल में है, काले रंग की पट्टी पाई जाती है। जो इसका वायुमंडल है, इसके वायुमंडल के अंदर जो शनि है, सैटर्न है, इसका जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर किस प्रकार के, किस रंग की पट्टी पाई जाती है, काले रंग की पट्टी पाई जाती है। काले रंग की पट्टी, काले रंग की पट्टी पाई जाती है इसके वायुमंडल के अंदर। पट्टियां यहां पर पाई जाती है इसके वायुमंडल के अंदर, शनि के वायुमंडल के अंदर। और जो चारों ओर लाखों करोड़ बर्फ से लिपटी हुई जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो इसके लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि जो बर्फ है वो लगातार, उसके जो बड़े टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते रहते हैं, शनि के चारों ओर वो
घूमते रहते हैं और जिसके एक वृत्त का यानी कि इसके चारों ओर एक चक्कर लगता हुआ प्रतीत होने के, जिससे कि हमें क्या लगता है, मान लीजिए कि ये शनि है, इसके चारों ओर बर्फ के टुकड़े क्या करने लग रहे हैं, चक्कर लगाने लग रहे हैं, जिससे कि हमें क्या लगता है कि कोई ना कोई रिंग है, यानी कि कोई ना कोई छल्ला है जो इसके चारों ओर क्या करने लग रहा है, चक्कर लगाने लग रहा है। अब यदि हम बात करें किसके बारे में, यूरेनस के बारे में, अर्थात अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में अब हम जानेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित ग्रह बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी यूरेनस को बोला जाता है स्वर्ग का देवता। स्वर्ग का देवता किस ग्रह को बोला जाता है, अरुण ग्रह को बोला जाता है। और ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यूरेनस है, यानी कि अरुण है। इसकी जो खोज है, यानी कि अरुण की जो खोज है 1781 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज 1781 में की गई थी। और जो ये यूरेनस है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है अरुण ग्रह का, वो कितना है, 86,800 मिलियन, सॉरी, जो इसका मास है, यहां पर इसका जो मास है 86,800 मिलियन 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 टन इसका व्यास है। और इसका जो व्यास है, इसका व्यास कितना है, 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि मील में इसके बारे में बात करें तो कितना है, 31,763 मील इसका व्यास है। अब जो ये अरुण ग्रह है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, वो कितना है, न्यूनतम 214 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास। उसके बाद यहां पर जो अरुण ग्रह है, अरुण के ऊपर जो दिन की अवधि है, दिन की अवधि कितनी है, 17.9 घंटे के बराबर इस पर दिन की अवधि है। और यदि हम यहां पर एक वर्ष के बारे में बात करें तो इसका जो वर्ष है 84.01 पृथ्वी के वर्षों के बराबर इसका एक वर्ष माना जाता है। अब हम बात करते हैं वरुण के बारे में। वरुण यानी कि जिसको नेपच्यून बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेपच्यून बोला जाता है, नेपच्यून जिसको बोला जाता है। और इसी ग्रह को क्या बोला जाता है, इसका जो अन्य नाम है, वरुण ग्रह का जो अन्य नाम है वो क्या है, इसको क्या बोला जाता है, सागर का देवता इसको बोला जाता है। सागर का देवता किस ग्रह को बोला जाता है, वरुण ग्रह को बोला जाता है। इसकी जो खोज है कब की गई थी, इसकी खोज 1846 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी जॉन गाले के द्वारा। कब की गई, 1846 में की गई थी। किसके द्वारा, जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। और जो ये वरुण है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 49,528 किलोमीटर इसका व्यास है। और यदि बात करें मील में तो 30,775 मील इसका व्यास हमें देखने को मिलता है। इसका जो टेम्परेचर है, जो वरुण है, वरुण ग्रह का जो टेम्परेचर है -225 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और अधिकतम के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब यहां पर जो दिन की अवधि है, जो वरुण ग्रह है, इस पर जो दिन है, दिन की जो अवधि है वो कितनी है, 19.2 घंटों के बराबर है। और जो इसके ऊपर जो वर्ष की अवधि है, ईयर की जो अवधि है वो कितनी है, 164.79 यानी कि 164.79 वर्षों के बराबर है। जो कि एक कंपैरिजन है, किसके समान है, पृथ्वी के वर्षों के समान है। नेपच्यून को और जो यूरेनस है, इन दोनों ग्रहों को क्या माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। और
इनकी जो खासियत है, ये जो दोनों के दोनों ग्रह है ये भी किस चीज से बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन से बने हुए हैं और हीलियम से बने हुए हैं, और इनके चारों ओर भी मीथेन भी पाई जाती है, यानी कि CH4 भी इसके चारों ओर पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।